आमने सामने के इस नए एपिसोड में आपका हम स्वागत करते हैं। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से ये प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और आज इस प्रोग्राम में हम बातें करने जा रहे हैं बच्चों के अधिकार के बारे में, यानी कि चाइल्ड राइट्स के बारे में। और एक बार फिर इस कड़ी में आज लीगल एड कमीशन के डायरेक्टर शहीन अली से हम बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले शहीन, हम ये जानना चाहेंगे कि फिजी में बच्चों के अधिकार को अगर हम देखें तो बच्चों के अधिकार को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं ये सामने आते हैं बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए, बच्चों के राइट्स की बात अगर हम करें। काफी ढेर इश्यूज है जो लड़कन के लेके अगर आप देखेगा तो न्यूज में आप सुनेगा कि कई लड़कन लोग के घर अकेले कोई छोड़ दे पेरेंट्स लोगन, बिकॉज लोग कहीं जल्दी ने काम करे या नईबा के घरे, कभी कोई जल्दी से रात के नगुना पिए कहीं बगल में अनफॉर्चुनेटली ना। तो ऐसा सिचुएशन में कौन सी वजह जब लड़कन घरे अकेले रहे, समटाइम्स दे गेट अप टू मिसचिफ, जिसके बोले ना बदमाशी करी है, माचिस से खेली है, आगी लग जाए है, घर जर जावे है। और एक और चीज देखेगा, ये फिजी के मेंटेलिटी है समटाइम्स कि आप रास्ता जो चलता है तो आप देखेगा कि लड़कन अकेले चले, पेरेंट्स लोग फॉर सम रीजन लगता है कोई कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर नहीं लड़कन के। तो ये कारण से कि जब रास्ता चले लड़कन के दौड़ के कुछ क्रॉस कर दे रास्ता, धक्का लग जाए, इंजरी हो जाए, कोई जन गुजर भी जाए, तो ये चीज भी हम लोग सुनता है कि कोई पेरेंट रास्ता ऊपर खड़ा के गोरे लड़कन के कि आप क्रॉस करो, सेफ है। बट ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सी सो दीज आर सम सिचुएशंस। और कुछ सुनेगा तो कहीं घरे कोई खाना बनावे है, स्टोव पे गर्म पानी रहा, गिर गया लड़कन के ऊपर, बिकॉज लड़कन जाके स्टोव के लगे खेले और पेरेंट है नहीं वहां चेक करके। और इश्यू है कि कहीं जल्दी से नदी में नहावे लड़कन, पेरेंट्स के पता ही नहीं रहे और रोंगे ने कपड़ा धोए इन द चाइल्ड इज ड्राउन। तो पूरे कम से देखो तो ये इश्यूज काफी है जो न्यूज में सुनता भी है। और इसके भी बोला जाए दिस पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेरेंटल नेग्लिजेंस और निग्लेक्ट बोला जाए ना, कि पेरेंट्स लोगों ने अपन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करे है कि लड़कन है हम लोग के काम में लोग के लुक आफ्टर करो। दी अदर थिंग आप देखेगा तो फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, लड़कन के डराओ जाए, धमकाओ जाए, मारा भी जाए। केसेस वैसे भी ऐसे कि लड़कन लोगन के कि फाइनेंशियली जो पेरेंट्स लोग बहुत ठीक नहीं है, कुछ करे लोग वेरी डिफिकल्ट है कि चीज लोग खरीदो, स्टेशनरी, स्कूल बुक्स, कलरिंग पेंसिल्स। बट आप देखेगा एनी यंग चाइल्ड जो है उसके कलरिंग पेंसिल या कुछ पेपर देख तो ऑब्वियसली मांगी यूज करे, ड्रॉ करे, बिकॉज वही कुछ थी ना। तो हम लोग के पास ऐसे केस लोग सुना है कि पेरेंट असोल्ट करी से लड़कन के कि बिकॉज वो कलरिंग पेंसिल यूज कर ली से स्कूल के नहीं बट कुछ ड्राइंग के उसकी अपन। तो दीज आर सम वेरी सैड केसेस, बट लड़कन अल्टीमेटली सफा। एक और चीज हम मंत्र मेंशन करें क्विकली, फैमिली रिलेटेड इश्यूज जो फैमिली लॉ में आवे हैं, जो अभी हम पहले बताए ये सब केसेस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स में से के चल रहे, जो हम पहले बताया भी धक्का कर लगे, पेरेंटल निग्लेक्ट इसके बोला जाए ना। फैमिली केसेस भी है जहां लड़कन आर सब्जेक्टेड टू डिवोर्स प्रोसीडिंग्स बोला जाए, जहां पेरेंट्स सेपरेट हुए, मेंटेनेंस केसेस रहे हुए जहां लड़कन अगेन सेपरेट हो जाते, एक पेरेंट के पास लड़कन है, एक और पेरेंट के पास परहैप्स नहीं है, और डीवीआरओ केसेस लोग भी रहे। तो वैसन सिचुएशन में कहीं कौन सी हो जाए, बिकॉज पेरेंट्स के ऑब्वियसली रिलेशनशिप अब खराब है, से लड़कन सफा करे का है, बिकॉज एक पेरेंट बोली कि आई एम अ बेटर पेरेंट, तुम्हारा अधिकार नहीं है इसके लिए, बिकॉज लोग बोले तुम फॉल्ट पे रहा, तुम्हारा कारण चीज वैसे है। तो हमको जी बोलता है समटाइम आई यूज दिस, लड़कन लोग के कि दे यूज देम एज अ शील्ड और एज अ वेपन ना, कि अगर तुम कुछ करा तो हम लड़कन भी कुछ कर देगा, और अगर तुम ये चीज करा तो तुम लड़कन का भी देखेगा नहीं, ना हमें देखेगा। एंड समटाइम्स कोई पेरेंट लोगन दे गो टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट ओनली अपन आप के हार्म करे बट लड़कन के भी हार्म करे। तो लड़कन अनफॉर्चुनेटली आर कॉट अप इन ऑल दिस मेस बिकॉज पेरेंट्स हैव प्रॉब्लम्स बिटवीन देमसेल्व्स। तो ऐसा ढेर चीज है जो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करे है ऐसा सिचुएशन में जो लड़कन बहुत भारी सफा करे है। मुझे थोड़ी दिलचस्पी हुई इसमें जो आपने कहा कि काफी लोग जो अपने बच्चों को घर पे छोड़ देते हैं, ऐसे कोई लीगल एज है फिजी में जहां पर एक एज पर पहुंच जाते हैं तो उनको घर पर आप अकेले छोड़ सकते हैं? अगर देखो तो जुवनाइल्स के बारे में जो लोग बाद में बात करेगा, तो माइनर और जुवनाइल जो है, अगर एक देखो तो पर्सन जो अभी 18 ईयर्स के नहीं भेजे, और कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेगा अडल्ट पर्सन है एनीवन जो 19 एंड अबव है,
तो उसके मतलब है कि एनी पर्सन हु इज नॉट 18 और उससे यंग है इज स्टिल कंसीडर्ड अ माइनर, मीनिंग कि यंग पर्सन है। हाँ, तो पूरा रकम से अगर देखो तो छोटा लड़कन इज कुड बी एनीवन बिटवीन और बिलो द एज ऑफ 18। तो इनफेक्ट के छोड़ दो जो 2-3 साल के या 5-6 साल के भी इवन नहीं। तो समटाइम्स अगर तुम देखो तो लड़कन जो हाई स्कूल जावे 14, 15, इवन 16 वो लोग भी बदमाशी करे, ये नहीं कि वो लोग बड़ा है तो लोग बदमाशी नहीं करे। तो तो that becomes parental responsibility। जब तक लड़कन तुम्हारा obviously रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा काम में लोग को सुपरवाइज करो और उनके लुक आफ्टर करो, तो यू कैन सकता आगे करे कि लड़कन आर पीपल हु आर बिलो द एज ऑफ 18। तो एज अ पेरेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़े कि मेक श्योर कि लोग की कुछ हो ही नहीं। राइट। जी। अच्छा, आपने कहा बच्चों को मारा पीटा जाता है और हम ये जानते हैं, समाचारों में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं, देखे हैं, जहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा मारा जाता है कि अस्पताल तक पहुंच जाते हैं बच्चे। और कुछ बच्चों की, मुझे याद है जब मैं न्यूज रूम में काम करती थी, कुछ बच्चों की जानें भी गई हैं कि इस कदर पीटा गया है उन्हें। तो ये जो उनके साथ होता है या गार्डियंस द्वारा जो बच्चों को मारा जाता है या उनके साथ जो अश्लील हरकतें होती हैं, इसको लेकर अभी फिजी में सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन है थोड़ा खराब फिजी में, मस्ट से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के आई गेस मेंटेलिटी वो रकम है कि फॉर सम रीजन ऐसे देखा जाए कि लड़कन इन लोग के प्रॉपर्टी है। लड़कन कोई क्या प्रॉपर्टी नहीं है, राइट? देयर ह्यूमन बीइंग्स। तो वो सोचे कि लड़का ने तो मार पीटो, आई नो हम लोग के स्कूल डेज में मास्टर लोगन टीचर लोगन जो रकम मारते हैं, राइट? उतना के घर नहीं लगा था। तो सम से कि हम लोग के मार पीट भे तब तो हम लोग आज यहाँ है, बट हाँ टू सम एक्सटेंट यस, बट डिसिप्लिन एक चीज है और टोचा और अब्यूज एक चीज और है ना। तो डिसिप्लिन करा जाए लड़कन के नहीं कि नहीं, बट सकता डिसिप्लिन करे मारे पीटे बिना। हमें ख्याल है सम ईयर, नॉट सम ईयर्स, मेनी ईयर्स बैक, जन जैसे आप ये बता रहे आपके स्टेशनरीज के बारे में, हमें ख्याल है एक वेरी यंग गर्ल, आई फॉरगेट उसके एज कितना रहा। I think she was about 7. Probably, I think I know which one you're talking about. हमें लगे वही लड़की नहीं उनके पिता ने उनको पेंसिल के कारण मारा था। That's the one I'm referring to. Yes. हाँ, तो the poor child, unfortunately, उसके इतना खराब से मारी था उसके फादर, she died. Yeah, true. पेंसिल के पीछे। जी। 10-20 सेंट्स के पीछे, एक लड़की के अपन लाइफ खोना, it's a big problem. So, unfortunately, that's the mentality को पेरेंट्स लोग के है कि ये लड़का ने, हमारा लड़का ने, हम जो चीज करे मनता सता करे। नो, एक बात जो है जो आज तक कभी मेरी समझ में नहीं आई, वो ये है कि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी हम ये बात नहीं समझ पाते कि छोटे बच्चों की समझ वहां नहीं पहुंचती जहां हमारी समझ पहुंचती है। वो कैसे समझ सकते? हम जो जानते हैं वो थोड़ा ना कर सकते। अभी जो काम आप कर रहे हैं बड़े होकर, किसी छोटे बच्चे को बिठाएंगे वो नहीं कर पाएंगे ना। तो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है ना। क्लास 1 में जाते ही ABCD से Z तक कोई नहीं सीख लेता। तो मैं नहीं समझ पाती कि क्यों बड़े लोग ये बात नहीं समझ पाते। अनफॉर्चुनेटली इसने हम ये चीज ढेर जगह बोला है, अपन स्टाफ लोग से जब मीटिंग करता है, अनफॉर्चुनेटली कोई जन अभी भी जो अडल्ट है 30, 40, 50 years old भी एज में बड़ा है बट दिमाग में बहुत छोटा है, अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें कौन सी पढ़ाई लिखाई में बहुत, आई वुडंट से कि एजुकेशन, ऑब्वियसली एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि नहीं, बट ऊपरला सबके कॉमन सेंस भी दिसे जो आजकल बहुत कॉमन नहीं है। एग्जैक्टली, बट अनफॉर्चुनेटली सब पीपल के पास कॉमन सेंस नहीं है कि अच्छा राइट, हम कोई के खराब से मारे तो उसके कुछ हो जी, हम ये चीज उठाया जो चीज हमारा नहीं तो उसके चोरी बोला जाए ना, ये सबके पास है। बट पीपल तो भी करे, तो कभी कभी कौन सी है इंसान लोगन जान बूझ के करे है, नोइंग की चीज रॉन्ग है बट तब भी करी। और कोई जन बोले ना, नथिंग इज इलीगल अनलेस यू गेट कॉट। तो कभी कौन सी करे आदमी लोगन उल्टा काम करिए, बट जाने की अगर हम पकड़ाएंगे तो शायद प्रॉब्लम नहीं, बट अगर नहीं पकड़ा तब तो बड़ा अच्छा है, हम बच गया। तो वो रकम मेंटेलिटी में काफी जन है ना। और बड़ा जन कौन सी एडल्ट के, बिकॉज ऑब्वियसली अपन एज के मुताबिक से तो कोई टक्कर ले नहीं पाई इन टर्म्स, अगर लड़ाई करे पड़ा, राइट। तो यू देन जितना गुस्सा है, जितना ताकत तुमंता दिखाए, तो आप उतारेगा वो लड़के के ऊपर, बिकॉज तुम्हें कुछ करी नहीं, कुछ पे मार खाई। एंड मोस्ट केसेस वही चीज हुए कि लड़कन ऑब्वियसली कुछ रिटेलिएट नहीं करी, अपन आपके बचा नहीं सके, तो तुम अपन गुस्सा वही के ऊपर उतरता ना।
अनफॉर्चुनेटली वैसे इंसान लोग है ना। राइट। अच्छा, बच्चों को लेकर ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, यानी कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आप सामना करते हैं, और किस तरह से आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? लीगल एड कमीशन जहां तक आता है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी किस तरह से आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? श्योर। अच्छा, हम खाली कुछ मनता मेंशन करे इसने, हम लोग जो सोसाइटी में रहता है फिजी में, यू नो इट्स वेरी ओपन। हम लोग एक दूसरे की चिंता है, नेबर से बात करेगा, सो हम लोग बहुत सोशलाइज करता है, राइट। कोई कुछ हम लोग एक्सटेंड फैमिलीज में भी रहता है जहाँ इन लॉज भी रहे संगे जी। लेट मी आल्सो पॉइंट आउट कि इन लॉज लोग भी आर अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये जो लड़ाई हुए कपल्स लोग में और लड़कन लोग में। अनफॉर्चुनेटली यू नो जब एक लड़का शादी करके लेकर आए कोई लड़की के, शी मे बी 20 or 25 years old फॉर एग्जांपल, राइट। तो दैट गर्ल, एंड आई टेल दिस अपन क्लाइंट लोग के बताता है, एंड अब जो ट्रेनिंग करता स्टाफ लोग क्या एक्सप्लेन दिस टू स्पेशली फैमिली केसेस में, कि एक लड़की 25 years old है शादी करके ब्याई से, उसके लाइफस्टाइल फॉर द लास्ट 25 years हैज बीन डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट होम एनवायरनमेंट में पैदा हुई ना, वो डिफरेंट वे ब्रॉट अप हुई से। बिल्कुल। तो ओवरनाइट इन लॉज और इसके जो हस्बैंड है, दे वांट हर टू चेंज ओवरनाइट। दैट कैन नॉट हैपन। That cannot happen overnight. It may not happen at all, unfortunately, na, in some cases. Exactly. So this is where जो बोलते हैं compromise. You know, एक दूसरे के जानो, expectations कौन सी है, ये नहीं कि राइट हम ही चीज मनता है ऐसे करे कैसे करे, नहीं, थोड़ा तो टाइम लगे जिस होते। सिमिलरली जस्ट लाइक अभी नवा तुम जॉब कहीं शुरू करा है, फिर टाइम तुम्हें नहीं से पता लगी कौन सी में कैसे करेंगे, व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशन, वो सब धीरे धीरे ट्रेनिंग से तुम्हें पता लगे, राइट। कैसे इक्विपमेंट यूज करेगा, रेडियो के, कंप्यूटर के, वो सब टाइम लगे। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम आल्सो इज द इन-लॉज, एज आई सेड। और हम ये चीज सकता बताए कॉन्फिडेंटली बिकॉज थ्रू आवर केसेस, सम ऑफ द केसेस हम लोग के लगे आवे हैं इनकी इन-लॉज की इंटरफेरेंस बहुत भारी है। वो लोग मांगी बताए कि घर कैसे चलावे के, ये चीज करे के, वो चीज के, तुम यहाँ नहीं जाए, ये चीज बनाए के, अरे you've lived your life, let your children live their life. Problems रही, but that's what's called compromise and learning from that process कि कैसे रहे के तुम अपन पार्ट करो, अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ कि राइट, यू नो, एज इन-लॉज, एज पेरेंट्स, ये चीज ये रकम करे के। इट्स अ ट्रायल एंड एरर फॉर सम, मोस्ट ऑफ अस, इट्स अ ट्रायल एंड एरर। और जब लड़कन ला इश्यू जब आ जाए, एंड दिस इज वेरी ट्रू एज वेल, अगर हस्बैंड कुछ गलती करी से और लड़की कुछ गलती करी से, हस्बैंड के फैमिली विल ऑलवेज स्टैंड बाय द हस्बैंड। हमारा लड़का है, पहले लड़की अगर कुछ करी से गलती तो लड़की की ऑब्वियसली फैमिली, बिकॉज दैट्स व्हाट इज ब्लड इज थिकर देन वाटर बोला जाए ना। बट देयर आर फ्यू केसेस नो डाउट कि इन-लॉज सपोर्ट करी से द ऑपोजिट पार्टी, मीनिंग कि उसके लड़का अगर गलत कुछ करी से तो द इन-लॉज हैव कम इन सपोर्ट ऑफ द डॉटर इन लॉ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज रॉन्ग है। तो that kind of mentality, वो रकम support is very important. इसमें unfortunately कौन सी हो जाए, again अगर लड़का नहीं involved इसमें बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाए। कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स लोग कौन सी करे है, लड़कन के चुपे चुटाए के भाग जावे। हम लोग के पास केसेस है जो ओवरसीज से लड़कन के भगाए लेगा कि इन्हें ग्रैंड पेरेंट्स या would you believe it's not? Yes, because parties में प्रॉब्लम रहा, हस्बैंड और वाइफ में, a grandmother took away and ran away with the child from overseas, Fiji के citizen रही, यहाँ लगा के रख ली से, right? So ऐसा ढेर केस लोगों ने, तो ये तो ओवरसीज के बोलता, तो इंटरनेशनल किडनैपर्स बोला जाता। तो you also have locals जो नीचे काम करे है कि let's say अगर यहाँ वेस्ट में कोई जगह के फैमिली है तो वहां से उठा के लेके सुबह लेके जी, ये सब लंबा कोर्ट प्रोसेस में जाके पड़े। तो अगेन that's why I said ना, लड़कन के कि यूज एज अ शील्ड और एज अ वेपन। Unfortunately, some grandparents do it because obviously along concerned है लड़कन के बारे में। कोई grandparent लोग ये काम काय करे है because हमारा लड़का के लड़कन है, हम लग जाएगा, और हमारा लड़की के लड़कन है तो हम लग जाएगा। But ये लोग के लड़कन नहीं है। The children obviously are the children of the husband and the mother and father. तो वो लोग के हक पहला बने in terms of parental rights and responsibilities. तो ऐसा केस भी आवे, और हम लोग के ऑफिस में जब कभी आवे है, यू नो, पार्टीज, कभी कभी दे आर अकम्पनीड बाय अनदर पर्सन, यूजुअली मदर और मदर इन लॉ और एनीवन। तो क्लाइंट बात नहीं करे
ई लोग जस्ती बात करी है। वही मैं बोलने जा रही थी आपसे, तो इसमें बात कौन करता है? हाँ। तो हम इंस्ट्रक्शन अब दिया है स्टाफ लोग के, देखो तुम उससे बात करो जो हम लोग के क्लाइंट है, और सबके बहरे बैठाओ, बिकॉज राइट। अदरवाइज यू नॉट गोना रिजॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई बिकॉज कोई जन बहुत फकटिया बात करे, राइट? इफ व्हाट आई से इज आल्सो कि दे एडिंग टू द प्रॉब्लम, मीन करे प्रॉब्लम ऑलरेडी है और ये लोग और खराब करे है, बिकॉज उसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताइए इसे वैसे, देन इट एक्चुअली sours the relationship even more. So instead of building that relationship or trying to maintain it, काफी जन घर बिगाड़े की भी कोशिश करे। जी जी जी। हाँ, so those are some of the challenges that हम लोग जो लीगल एड जब आए, हम लोग के लगे केस लोग आए, so those are some of the challenges that we face ना। और वैसे अगर देखो तो लड़कन के संगे जब तुम when you deal with children जो ना आवे हम लोग के लगे, बहुत सेंसिटिव केसेस आवे, और कौन चीज हो जाए तो जैसे आप पहले बोला ना कि लड़कन के मेंटेलिटी और माइंडसेट और मैच्योरिटी कमती है, राइट? बट सम चिल्ड्रन आर क्वाइट मैच्योर फॉर देयर एज, नो डाउट, सब लड़कन एक रकम नहीं है ना, तो बट स्टिल हम लोग के काम है कि गो डाउन एट देयर लेवल, वो लोग से ट्राई करो बॉन्ड करे कि टू फाइंड आउट कि कौन सी प्रॉब्लम कौन सी घर में। हम ऐसा केस लोग में पता था जहां पर लीगल एड कमीशन अपॉइंट बेस एज चाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव। इसके मतलब कौन चीज नहीं, जैसे हस्बैंड और तो फादर के पास एक लॉयर है और वाइफ या मदर के पास एक लॉयर है, अब कोर्ट लोग कौन सी करे है, वो लोग अपॉइंट करे चाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें अभी काफी केसेस लीगल एड के लगे आए लगा है एज ऑफ लास्ट ईयर। वी हैव अबाउट वेल ओवर 50 केसेस जन्म भी करता है जहां लीगल एड रिप्रेजेंट करे लड़कन के। हम पर्सनली रिप्रेजेंट करा है अ चाइल्ड एज यंग एज 4 months old और एज ओल्ड एज 16 years old, राइट? तो इसमें कौन सी हो जाए काय, बिकॉज जैसे डेलिया ना लड़कन की यूज करा जाए एज अ वेपन और एज अ शील्ड, राइट? तो इन एनी केस जाल फैमिली प्रॉब्लम रहे लड़कन कोई संगे तो रहती हुई, चाहे हस्बैंड चाहे फादर संगे चाहे मादर संगे, तो इसमें कौन सी वजह कि एक पेरेंट ब्रेन वॉश करिए अगेंस्ट द अदर पेरेंट कि नहीं तुम्हें देखो हम लोग के छोड़ के जल्दी से ऐसे करी से तो हमें मारता, दे ब्रेन वॉश। तो कौन सी वजह वैसे सिचुएशन में कोर्ट असेस करे सिचुएशन और देखी कि अच्छा राइट वी आर गोइंग नोवेयर विद दिस, कुछ समझौता नहीं हुए, कुछ रिकॉन्सिलिएशन नहीं हुए, तब हम लोग कौन सी करेगा और क्वाइट सीरियस है तो हम लोग एक अपॉइंट करेगा एक अलग से लॉयर जो उनके लड़कन के रिप्रेजेंट करी। तो चाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि लड़कन के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मेक श्योर करे, लुक आफ्टर करे और प्रोटेक्ट करे उसके इंटरेस्ट। तो एज चाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव हम लोग के काम है कि मादा कौन सी बोले उसके हमें नहीं परवाह है, फादर कौन सी बोले हमें उसके नहीं परवाह। हमारा कंसर्न है कि लड़कन के कौन सी हुई, अगर लड़कन मादक संगे रहा या फादर संगे रहा, राइट? और अगर रहा एक के संगे तो कब दूसरा पेरेंट सके उसके देखे, कितना दिन के सके देखे हो या रखे और कितना घंटा के उसे ना सुपरवाइज एक्सेस भी करेगी, बोला एक चीज है। तो और उसके एजुकेशन नहीं मांगो अफेक्ट हो, उसके होम एनवायरमेंट कमती से कमती डिस्ट्रक्शन मांगो रहो। और अगर जहां से 2-3 लड़कन है तो लड़कन कभी कौन सी बोली मादा बोली साइड छोटा लड़का हम रख लेगा और बड़ा तुम रख लो, ऊंची भी यूजली नहीं करा जावे। का है बिकॉज यहाँ पेरेंट्स लोगन बिकम सेल्फिश, अपन फायदा देखे, दे फॉरगेट कि देयर इज अ चाइल्ड इन्वॉल्व्ड। वो लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट आर फार मोर इम्पोर्टेंट देन अ मदर और अ फादर्स राइट्स, राइट? का है बिकॉज वो लड़का ने छोटा है, दे नीड सपोर्ट एंड गाइडेंस, चाहे तुम एक रचे चाहे दुई। द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि काय हम लोग सेपरेट करता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाई कैन दे बी टुगेदर? That's very important because bonding बहुत important है लड़कन के, not only for obvious reason but also for development ना, because लड़कन socialize करी, जानी पहचानी कि परिवार कौन है, भैया बहनी कौन है, so for development purposes बहुत important है कि लड़कन सेपरेट नहीं करो। So those are some of the things जो हम लोग देखता है and obviously make sure करता है कि these things or the rights of children are protected जब matters court में जाए। काफी सीरियस केसेस भी आए हैं चाइल्ड अब्यूज के, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में भी, रेप केसेस आए हैं, and these are some very disturbing cases जो हम लोग करता है। शेयर नहीं करे मच इंफॉर्मेशन बट ब्रीफली के लिए बता दी
अब फ्यू इयर्स बैक हम एक केस शुरू कर रहा करे के जहाँ कोर्ट में पहुंच गई सा पेरेंट्स सेपरेट हो गया लड़की अनफॉर्चुनेटली एक पेरेंट के संगे रहता रहा और बायोलॉजिकल मादा मीन के उसके जो सगा माई उसके संगे रहती रही और उसके मादा के एक और एक नवा पार्टनर स्टेप फादर So there's always sometimes there's a risk ना कि stepfather है लड़की है and unfortunately few occasions में stepfather had attempted to sexually abuse her मादा पता चल गया but unfortunately कुछ कर ही नहीं रहा and I'm so sorry but to say this but कौनची बहरा की लड़की eventually was raped by the stepfather and she fell pregnant. This very young child fell pregnant and she went through a lot of trauma. और ये कुछ चीज children don't recover from these things. She recently gave birth some time back. But what I did was कि उसके स्कूल चेंज करा स्कूल से निकाला गया उसके ताकि कि लड़कन जाने नहीं कौन सी हुए टीचर्स लोग नहीं जाने and then obviously we moved her into somewhere else. So these are things as lawyers जो लड़कन लोग के cases करता हम लोग you have to keep in mind कि कौन सकता करे ताकि they can get अपन life back on track because लड़की वैसा है कि I want to continue with my education. तो ऐसा केस जब तू सुनता है और स्पेशली जब करता है तो these are things that we have to live with. सबसे बताए भी नहीं सको कौन सी है because you can't, you should not. But again the priority obviously is कि लड़कन के इंटरेस्ट मांगो प्रोटेक्ट करो और जहां भी कोई भी सस्पेक्ट करे है कि थोड़ा भी अगर कुछ कोई लड़कन के बारे में जाने है कि घरे abuse है और likelihood कि उसके sexually abuse है report to the authorities. Neighbors would obviously know पता लगी तुम देखेगा bruises भी अगर लड़कन के ऊपर है it's important to because हम लोग की responsibility as human beings as good human beings कि लड़कन के प्रोटेक्ट करो पहले जमाना में याद है my parents used to tell me stories grandmother used to tell me stories की पहले अगर लड़कन चल के जाता अकेले तो नईबा पूछे तुम कहाँ था अकेले वो रकम लगा कहाँ था तुम So sometimes you'd be more scared of the neighbors and others than our parents. Because पूरा कम रहा कि it was a very protective society. No, you felt protected. पूरा कम अब नहीं रहेंगे. In fact, अब कौन सी होएगे? The very people जो हम लोग से protect करो लड़कन के are the very people जो abuse करे लड़कन के. Right. These are your very close family members. These are your step parents, for example, right? Even your parent. Some biological fathers have actually done this. Right. Families है, relatives है, friends है. Cases आवे हम लोग सुनता है जहाँ unfortunately घरे ग्रुप पार्टीज हुए, अल्कोहल पार्टीज हुए, right? Invite हुए. लड़कन भीतर घरे चल दे सुते घर में अपन रूम में. तो obviously कोई जाई वॉशरूम यूज करे. That's the opportunity that these people take. वो टाइम की सब तो नशा में है. And they would कुछ करी लड़कन के जाके अब्यूज करी वो टाइम. ऐसे केस ढेर है. कुछ रिपोर्ट नहीं हुए, कुछ रिपोर्ट हुए. But so as parents हम लोग जब कोई की invite करता घरे तो our main priority should be कि is my wife and my child protected ना और आजकल हम discriminate नहीं करे कि लड़की की लड़का है. We thought it was only girls. No, there are cases कि boys have been sexually abused. Right. So unfortunately times have changed. हम लोग के थोड़ा protection levels improve करे पड़ी. हम लोग की मेंटेलिटी इंप्रूव करे पड़ी कि टाइम और कम नहीं रह गया पहले रकम की यू कैन ट्रस्ट पीपल और ऐसा जगह जब हम लोग काम करता है लीगल एड में ऐसे केसेस सुनता है तो ऑब्वियसली आई एज अ पेरेंट एम मोर कॉशियस राइट अपन चाइल्ड के हम नहीं भेजता कोई ले तो दैट्स द मेंटालिटी दैट ऑल ऑफ अस हैव टू लिव विद और शुड प्रैक्टिस. यस और अपनी तरफ से अब इतनी सारी बातें आपने कही लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो आप कहना चाहेंगे. कोई मैसेज है जो आप पेरेंट्स को स्पेसिफिकली देना चाहेंगे खास करके शहीन नेबर्स हैं पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं बच्चे कभी कभी माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली फैमिली में कोई ऐसा होगा शायद मौसी होगी या शायद काका होगा या शायद उनकी टीचर होगी अभी तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लेकिन नंबर्स तो सभी के पास है या कोई ना कोई ऐसा होगा जिनसे वो शेयर कर पाते हैं लेकिन कभी कभी बात ये हो जाती जैसे आपने अभी पहले कहा कि वो बात को दबा देते हैं कि बात उठेगी तो परिवार पर धब्बा पड़ेगा और फिर सब कहेंगे कि देखो इस परिवार के इस व्यक्ति ने ऐसा किया. तो अपनी तरफ से कौन सा मैसेज आप देना चाहेंगे? दिस इज वेयर आई सेड पीपल सेल्फिश हो जाए
अपन बारे में सोचे पर लड़कन के बारे में नहीं सोचे. Right. No, they put their interest first, then कि लड़कन के कौन सी है. तो that again has to go. And sadly इसने कितना भी तुम awareness करो, right? Even educated people लोग भी try के recent बात की दबाए के. जी. Right? तो ऐसा से ना कि a degree does not necessarily mean common sense. Right? कभी कितना भी पढ़ा लिखा person रहे, but common sense नहीं रहे. ना कि अच्छा राइट कोई पलवारी काम कर दी से अच्छा बात दबा ली. नो, इट्स नॉट राइट. फर्स्टली ऑब्वियसली एक क्राइम कमिट भई से एक छोटा लड़कन के ऊपर, तो इम्पोर्टेंट है कि उसके राइट्स पहले प्रोटेक्ट करा जाए बिफोर एनीथिंग एल्स. राइट. सेकंडली एज पेरेंट्स, आई थिंक फर्स्टली एज पेरेंट्स हम लोग के इम्पोर्टेंट है जाने की कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है. राइट. पेरेंटल निग्लेक्ट बहुत भारी भी हुए. आई नो हम जनता पुलिस शुरू कर दी से चार्ज करे के दोस्त पेरेंट्स जो निग्लेक्ट करे लड़कन के, मीनिंग की छोड़ दी से हम बताया कि घर में आगी लग गया अकेले रहा, और स्टोव पे गर्म पानी रहा छुई दी से, और नदी में चला गए वहाँ ड्राउन हो गए. और सम टाइम बैक हम आपसे बात कर रहे रिगार्डिंग जुवनाइल्स जो अरेस्ट भाई ने अकेले रात की घूमे, पेरेंट्स के पते नहीं कहा है. तो द क्वेश्चन इज कि पेरेंट्स लोग करे कौन सी है. खैर लड़कन पैदा करे बट नॉट ट्राइंग टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन. तो सो एज पेरेंट्स responsibility is very important as parents. Secondly, family members और जितना family members है also play a very important part in this. Make sure करो कि obviously लड़कन are protected, the children are protected. और neighbors है, neighbors again I'm pretty sure सबके neighbors लोगों के पता है कौन आपके घरे आई से आज, कौन कितना बजे गए है, सबरे काम निकला, सबके पता है. There are some people know as I would tell them busy bodies. मगो पता रहो कि अच्छा ये घर में कौन आई से घूमे. बिल्कुल. Right. तो sometimes it's a good thing, sometimes it's a bad thing as well. Because good in the sense कि डिटेक्ट सकता करे कि कुछ होएला है या कोई चोरी करे इसे घर में. Bad in the sense कि सब चीज मांगी जाने कौन सी हुए ना. There's a thing called privacy as well कि मनता अपन privacy अपन मेंटेन करें. But so sometimes it can be a good thing or a bad thing. The other important thing is I want to say is कि teachers would obviously play a big role in this. और आपसे देखो आई थिंक लास्ट टाइम बोला था कि one of the things जो हम सोचता रहा perhaps implement करें कि is कि as part of not a perhaps curriculum but कि जब हम लोग के मौका मिली अगर स्टूडेंट्स लोग एड्रेस करे के as guest speakers, even primary school students, it's important कि ये सब चीज डिस्कस करा जाए कि आपके संगे ये चीज हुए है कौन सी चाहिए करो. तो वो चीज बहुत important है कि instilling that mentality firstly, that information at that very young age कि my body is my body, no one else should touch it. Right, firstly. And there are certain parts the body के है कि no one should touch. वो सब चीज बहुत young age से शुरू करेंगे parents के भी, but again at the school level, because obviously development वहाँ हुए है in terms of education, social development and psychological development ना, वो सब चीज चाहिए explain करो. Apart from that, for example अभी if I were to go and हम जाके भी explain करें पढ़े लड़कन के स्कूल में, तो break it down in a language जो लोग understand करी. Right? I know some civil society organizations कुछ करत हुई, but I don't know. But as lawyers, हम लोग की भी responsibility पड़े है कि लड़कन के सिखाओ कि अगर ये चीज होए तो कहाँ तुम्हें चाहिए जाओ. Right? कौन चीज चाहिए करो. Sometimes लड़कन लोग के बात बहुत विश्वास नहीं कि बोले झूठ बोले लड़कन. Right? A child कभी कौन सी करी एक दफा बताई, but because आप उसके बाद सीरियसली नहीं लेता है वो लौट के नहीं कुछ जाने की कोई फायदा नहीं है. राइट. तो ऑब्वियसली चाहे 10 से कि लोग बात सप्रेस कर ली, कोई बताए नहीं, they'll keep it themselves. शाहीन, मैं एक बात हमेशा सोचती हूँ और मैं हमेशा अपने लिसनर्स को बताती भी हूँ कि अगर आपका बच्चा आप काउंसलिंग के लिए लेके जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका बच्चा आपको सारी बातें नहीं बताता है बल्कि एक स्ट्रेंजर को, एक डॉक्टर को जिसको वो जानता नहीं, उसको वो सब बात बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप. You are absolutely correct and spot on, स्नेह. Because आप जोन सी बोला था सही बात बोला है. Because कुछ कैसे हम लोग करता है, कुछ चीजों लड़का हम लोग का बताया, पेरेंट्स के नहीं पता रहा.
बिकॉज एज चाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग कौन सी करता है, हम लोग काउंसलर्स के इन्वॉल्व कर लेता है, मेडिकल एक्सपर्ट्स लोग के बुला लेता है, और साइकोलॉजिस्ट लोग के भी कई अगर जरूरी पड़े ना, तो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग के मिले हैं पेरेंट्स लोग नहीं पता रहे। तब द क्वेश्चन इज कि कैसन रिलेशनशिप है तुम्हारा लड़कन के साथ है कि लड़कन तुम्हें बताया नहीं है। देयर इज अ बिग प्रॉब्लम कि कहा है लड़कन हमें नहीं बताए बट और सबके बताए। तो कभी कभी इट पोज अ क्वेश्चन कि हम अपन काम एज अ पेरेंट अच्छा से करता कि नहीं, हम अपन टाइम निकाल के लड़कन के संगे स्पेंड करता कि नहीं जब घर जाता है, और इवन इफ आई एम नॉट होम, राइट, हम देखता कि नहीं कौन सी एक्सेस करे ऑन सोशल मीडिया और ऑन द टैबलेट ऑन द फोन। और द अदर थिंग इज कि एट अ स्कूल लेवल लड़कन कौन सी करे बिकॉज दे सोशलाइज, राइट, डेवलप हो बोला, तो फ्रेंड्स लोग के कुछ सीक्रेट है शेयर करी अपने हंसी है। तो समटाइम्स एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर पेरेंट्स के नहीं बताई से, टीचर्स के नहीं बताई से, समटाइम्स लोग कौन सी करी, दे माइट टेल अ फ्रेंड, राइट, एंड इन मोस्ट केसेस इंफॉर्मेशन आई से थ्रू अ फ्रेंड, राइट, भेज सकते हैं। तो अगर हम लोग जाए कि कोई एजुकेट करा है कि ऐसे भे तो तुम्हें कौन सी चाहिए करे के, तो इफ वी आर एबल टू गेट थ्रू एटलीस्ट, हमसे बोला कि एक लड़कन के भी और एक स्टूडेंट के भी वी मेड सम इम्पैक्ट, राइट, कि वैसन पैसन एक फ्रेंड के कंसल्ट करी या बताई बिकॉज जाने हैं कि राइट ई शायद हमारी बात सुनी और हमें जज नहीं करी और ना कुछ बोली से कोई से, और शायद बताई कोई, लेट्स सी इन द केस ऑफ जो हम बोलता है 12 year old, अपन मदर्स बताई दो दफा कुछ नहीं भे, so he was hopeless कि अब कुछ और आगे से करे ना, नहीं से करे, she was helpless। तो in those situations intervention अगर early रहता तो prevent हो जाता, right, but it was too late। So similarly, and these perpetrators जो नहीं सब चीज करे है, perpetrators मीन करता है जो पेशेंट लोगों ने क्राइम्स कमिट करे, सेक्सुअली अब्यूज करे, असॉल्ट करे, ये लोग एज नहीं देखे लड़कन के, any age, babies as young as few months old have been raped। We've heard that on the radio, we've heard that on the news। So it's quite sad, but again I think हम लोग अगर एजुकेशन सिस्टम के भी टारगेट करा to try and get into the system, लड़कन लोग के एजुकेट करा, it'll be a good way to not only empower लड़कन लोग के but also gradually over years to come लड़कन भी समझी कि ये चीज गलत है हमारे संग जो है, and that's very important। थैंक यू सो मच शहीन, इतनी सारी बातें आपने बताई, एंड आई होप कि जितने पेरेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखेंगे बच्चों के साथ में बैठकर और बच्चों को इसके बारे में समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू। तो हम बातें कर रहे थे लीगल एड कमीशन के डायरेक्टर शहीन अली से बच्चों के अधिकार के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखेंगे, जितना ज्यादा हो सके शेयर करेंगे और अपने बच्चों को बैठकर इसके बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आ रहे थे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी की ओर से, जिसमें फिजी पुलिस फोर्स सपोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है और साथ में लीगल एड कमीशन के साथ में ये प्रोग्राम आपके लिए हम ला रहे थे, जिसे फंड किया है न्यूजीलैंड ने।